गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन बायो क्लास। और बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि जो अपन ने जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा है उसी में और आगे बढ़ते हैं। और जो पिछली वीडियो लेक्चर था उसके अंदर जो अपने पढ़ा था वो एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पिछले वीडियो लेक्चर की बात करें बच्चों, तो पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर जो अपन डिस्कस किया था वो एपिडर्मिस के बारे में बात किया था। एपिडर्मिस इज द आउटर लेयर ऑफ द स्किन। एपिडर्मिस के बारे में बात किया था। और एपिडर्मिस के बारे में बात की मैंने कहा इसका डेवलपमेंट कहाँ से होता है, एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म से होता है। इसका डेवलपमेंट कहाँ से होता है बच्चों, एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म से इसका डेवलपमेंट होता है। इसके बाद ऊपर ने बात की थी कि देयर इज नो ब्लड सप्लाई इन द एपिडर्मिस, दिस इज here the different type of thickness, the different lengths such as this is more thick air the sole and palm, and thinnest is the conjunctiva of the eye. And these the cell and these epidermis is a layer of cells, so that this is also called stratified epithelium tissue. फिर अपन ने बात की थी बच्चों के एपिथेलियम टिश्यू की बात करते हैं। एपिथेलियम टिश्यू की फिर लेयरिंग होती है, उनके बारे में बात करी, उनके बारे में डिस्कशन किया था। एक बार मैं थोड़ा सा बताता हूँ, फिर अपन आगे बात करते हैं। ये डायग्राम बना रखा है स्किन का, बहुत सुंदर सा डायग्राम आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। इसमें फिर अपन ने लेयरिंग की बात की थी, अपन ने इनर साइड टू आउटर साइड जो लेयरिंग की डिस्कशन किया था। तो इनर साइड टू आउटर साइड लेयरिंग की डिस्कशन की बात करें तो उसके अंदर जो अपन ने बात की तो आपको याद होगा कि इनर साइड की जो इनर मोस्ट लेयर थी एपिडर्मिस की वो थी स्ट्रेटम जर्मिनेटम, स्ट्रेटम मेलपिगी, ठीक है, जो कंटिन्यूटी से डिवाइड होती रहती है और अपसाइड की जो सेल्स या लेयरिंग होती है उनका फॉर्मेशन करती है। उसके बाद जो दूसरी लेयर थी आपको याद ही होगा, ठीक है। दूसरी लेयर की बात करें तो दूसरी लेयर कौन सी थी, इसके ऊपर दूसरी लेयर कौन सी थी याद करो, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, तो स्ट्रेटम स्पाइनोसम, ठीक। दूसरी जो लेयर थी आपकी उसकी तो थी स्ट्रेटम स्पाइनोसम, जो ये दिस इज स्ट्रेटम जर्मिनेटम, ये स्ट्रेटम मेलपिग, दिस इज स्ट्रेटम स्पाइनोसम। उसके बाद स्पाइनोसम के बाद थी स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, जिसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं केरेटोहाइलिन के। और उसके बाद थी आपके स्ट्रेटम ल्यूसिडियम, जिसके अंदर इलेडियम पाया जाता है। और जो आउटर मोस्ट लेयर थी इसकी, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो यहां तक अपन ने बातें करी थी और सारी चीजें अपन ने डिस्कस करी थी, ठीक है। आज जो बात कर रहे हैं बच्चों, आज जो अपन बात करेंगे उसकी आगे की जो प्रोसेस होती है डर्मिस के बारे में बात करेंगे। डर्मिस के बारे में बात करेंगे तो डर्मिस से पहले एक यहाँ पर आपके वर्ड होते हैं केराटिनाइजेशन। व्हाट इज द मीन्स ऑफ केराटिनाइजेशन? आपकी बुक में एक वर्ड दिया है केराटिनाइजेशन। क्या होता है, द आउटर सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस इन द आउटर इन द केराटिनाइजेशन, एक टर्म दी हुई है आपकी बुक के अंदर, उसका अर्थ समझ लीजिए, ठीक है। केराटिनाइजेशन क्या होता है, इन द आउटर सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस फॉर्मेशन ऑफ केराटिन, नॉन लिविंग केराटिन, फॉर्मेशन ऑफ नॉन लिविंग केराटिन, दिस इज कॉल्ड द केराटिनाइजेशन। इन द आउटर, किसमें, ये इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। इन द आउटर लेयर ऑफ द outer layer of the in the outer layer of the epidermis formation of non-living keratin is called केराटिनाइजेशन। टर्म्स दी हुई एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ये आपको याद रखनी है। दिस इज कॉल्ड द केराटिनाइजेशन, दिस इज कॉल्ड द केराटिनाइजेशन। अब ह्यूमंस के अंदर बात करें, बाय दिस प्रोसेस इन ह्यूमन different type of organ of external skeleton is formed, such as hair, horn, nail, etc. These are the protective organ of external skeleton is formed by the process of the keratinization.
In human, different type of organ of external skeleton such as hair, nail, horns, these are formed by this process of keratinogenesis. समझिए keratinogenesis क्या होता है। अब बात करते हैं बच्चों डर्मिस की। अब जो बात करते हैं वो बात करते हैं डर्मिस की। अब बात करते हैं जैसे डर्मिस की। डर्मिस क्या होती है? तो डर्मिस की बात करिए तो दिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। सबसे पहले याद रखना आपको, दिस इज द इनर मोस्ट लेयर, ठीक है। पहले एपिडर्मिस थी, आउटर लेयर थी, और दिस इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। याद रखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मेसोडर्म से, एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से डेवलप होती है। This layer develop from the embryonic mesoderm. This layer develop from the embryonic mesoderm. Okay, and this layer located just below. This is the epidermis. This is dermis. This is epidermis. This is dermis. This is located just below the. This is located just below the epidermis. ठीक है, epidermis के नीचे स्थित होती है and 2 to 3 टाइम and 2 to 3 times more thicker than the epidermis. मैंने यहाँ दिखाने के लिए आपकी मोटी बनाई है, दिखाने के लिए इनको अलग अलग आपको दिखाने के लिए मैंने ये एपिडर्मिस बड़ी बनाई है, थोड़ी मोटी बनाई। लेकिन बड़ी कौन सी होती है, इससे बड़ी क्या होती है, मोटी थिक कौन सी होती है, आपके डर्मिस होती है। इट्स 2 to 3 times more thicker than the, ठीक है, 2 to 3 times more thicker than the epidermis. Dermis is the 2 to 3 times more thicker than the epidermis. Epidermis की तुलना में ये 2 से 3 गुना ज्यादा मोटी होती है। It is more flexible and strong layer, ठीक है। फिर तीसरी अगली जो बात आती है, is flexible and strong layer, ठीक है, and contain different type of the skin derivatives जिनकी अपन बात करेंगे। Flexible क्यों होती है? Because it contain a इलास्टिक फाइबर। स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं? बिकॉज इज कंटेन कोलेजन फाइबर, ठीक है, जो अपन आगे बात करेंगे। तो ये क्या होती है, फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग होती है। द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द लेयर मेड अप ऑफ द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कर लेना, ये आपको यहाँ पे पता चले, ये आपको ये किससे बने थे? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। किससे बने होते हैं? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द दिस लेयर इज मेड अबाउट द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। किससे बने होते हैं? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। दिस लेयर आल्सो कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, made up of different type of elements. These are white elastin fiber, white collagen fiber, fibers, blood vessels, nerve रिसेप्टर, स्किन ग्लैंड, कोमा, हेयर फॉलिकल। समझे? देखो मैंने क्या बताया था कि ये जो होती है ये किस चीज, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होती है, और इसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं वो देखो। इसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, मैं क्या बता रहा हूँ कि इसके अंदर ये जो डर्मिस है, इसके अंदर ये मोस्टली किससे, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। दिस इज मोस्टली मेड अप ऑफ द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल लेयर होती है, और दिस इज मोस्टली मेड अप ऑफ द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इट कंटेन, डर्मिस कंटेन व्हाइट इलास्टिन फाइबर। याद रखना, डर्मिस कंटेन व्हाइट इलास्टिन फाइबर, कोमा व्हाइट कोलेजन फाइबर, कोमा स्ट्रेटिफाइड मसल्स, कोमा
अनस्ट्रेटिफाइड मसल्स, कोमा ब्लड वेसल्स, कोमा रिसेप्टर्स, नर्व रिसेप्टर्स, कोमा स्किन ग्लैंड्स। देखो ये स्किन ग्लैंड्स, ये ग्लैंड्स, ये ग्लैंड्स, ठीक है। और इसके साथ में क्या होता है, आल्सो नर्व सप्लाई, ठीक है, आल्सो द ब्लड सप्लाई एंड आल्सो है होता है हेयर फॉलिकल। देखो अब इसमें डायग्राम में देखिए, आप डायग्राम में देखिए जो मैंने नाम लिखे हैं वो है नहीं, फाइबर्स आप बता दूंगा मैं, फाइबर्स आपको बता दूंगा मैं। देखो इसमें जैसे अपन क्या क्या बताया, व्हाइट इलास्टिन फाइबर, these are white elastin fiber, white collagen fiber, white collagen fibers, ठीक है। अनस्ट्रिप्ड मसल्स फाइबर इस प्रकार से, और नर्व रिसेप्टर्स, ब्लड वेसल्स, और these are the glands, this is the oil gland, this is sweat gland, this is sweat gland, and also the hair follicle, this is the structure of hair follicle. These are all found in the dermis, ये डर्मल पार्ट ऑफ द स्किन। इसके बाद एक लाइन आती है कि इसकी जो अपन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने बताया था एक तो व्हाइट इलास्टिन फाइबर पाया जाता है और एक क्या होता है कोलेजन फाइबर पाया जाता है। एक क्या होता है, एक व्हाइट इलास्टिन फाइबर पाया जाता है, एक क्या होता है कोलेजन फाइबर पाया जाता है। इलास्टिन फाइबर क्या करता है बच्चों, मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा था कि दिस लेयर इज मोस्ट फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर ये कौन होता है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये प्रोवाइड बाय द इलास्टिन फाइबर। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द डर्मिस लेयर प्रोवाइड बाय द व्हाइट इलास्टिन फाइबर एंड द स्ट्रेंथ प्रोवाइड बाय स्ट्रेंथ एंड स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड बाय द व्हाइट कोलेजन फाइबर, याद रखना, ठीक है। तो देखो डर्मिस के बारे में बच्चों मैंने बताई है कि दिस इज द इनर मोस्ट लेयर एंड डेवलप फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। पहली बात हुई, It is situated just below the ear, is situated just below the epidermis and 2 to 3 times more thicker than the epidermis. This is the flexible and strong layer, ठीक है। डर्मिस की बात करें, this is strong and flexible and strong layer, and this is mostly made up of the fibrous connective tissue. It contains white elastin fiber, white collagen fiber, comma unstripped muscles fiber, comma nerve receptor, comma blood vessels, comma this is also a rich blood supply, comma hair follicle, comma skin glands, etc. इसके बाद मैंने जो ये बात बताई कि फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, और फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, व्हाइट इलास्टिन फाइबर्स होते हैं और व्हाइट कोलेजन फाइबर्स होते हैं। आपकी बात करें तो ठीक है, व्हाइट इलास्टिन फाइबर होते हैं और व्हाइट कोलेजन फाइबर्स होते हैं। तो इलास्टिन फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसको इलास्टिसिटी मींस क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इलास्टिक का मतलब होता है फैलना। तो मैंने पहले भी लिखा था यहाँ पे, देखो दिस लेयर इज द फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग लेयर because this provided by the elastic flexibility provided by the elastin fibers and strongness provided by the collagen fiber, strongness provided by the collagen fiber, strongness provided by the collagen fiber, ठीक है। तो ये मैटर देखो आपको अभी जो अपने डर्मिस के जो बात पढ़ा है, ये जो आपका मैटर आता है डायग्राम में देख के अपन डिस्कस करेंगे, काफी आपको याद हो जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो बात करते हैं वो बात करते हैं कि जो डर्मिस जो होती है जो कंप्राइज ऑफ टू लेयर, जैसे हम बात करते हैं डर्मिस की बात करते हैं तो डर्मिस की होती है कंपोज ऑफ टू लेयर, डर्मिस इज कंपोज ऑफ टू लेयर। किससे बने, टू लेयर से बने। इसमें नाम यहाँ लिख रखा है, एक बार अब ये जो मिटा देता हूँ मैटर जो अपन डिस्कस किया है। This is epidermis.
तो यहाँ पर जो नेक्स्ट जो अपन बात कर रहे हैं, डर्मिस इज कंपोज्ड ऑफ 2 लेयर। जैसे अपन एपिडर्मिस की बात करें, एपिडर्मिस कंपोज्ड ऑफ 5 लेयर, वैसे ही क्या होते हैं, डर्मिस इज कंपोज्ड ऑफ 2 लेयर, these are papillary layer and reticular layer. This is papillary, this is the outermost layer and thin layer। अपन बात करेंगे इसमें 2 लेयर से बनी होती है। दिस इज पेपिलरी लेयर एंड रेटिकुलर लेयर, ठीक है। पेपिलरी लेयर एंड रेटिकुलर लेयर किससे बनी होती है, पेपिलरी लेयर एंड रेटिकुलर लेयर से बनी होती है, पेपिलरी लेयर एंड रेटिकुलर लेयर, ठीक है। तो पेपिलरी लेयर है तो वो क्या होती है, देखो अपन बात करते हैं पेपिलरी लेयर की बात करें तो इज आउटर मोस्ट एंड थिन लेयर होती है, ठीक है। आउटर मोस्ट देखो यहाँ पर ये जो इसके पास पास में होती है, ये जो इसके पास पास में होती है ना, जो ये एपिडर्मिस के जो जर्मेंटम है इसके पास पास वाला ऊपर ऊपर वाला भाग होता है, ये जो होती है पेपिलरी लेयर होती है, पेपिलरी लेयर होती है। तो पेपिलरी लेयर क्या होती है, आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर एंड थिन लेयर, आउटर और पतली लेयर होती है। यहाँ पर एक बात याद रखना कि जो पेपिलरी लेयर होती है एम्बेडेड इनटू द एपिडर्मिस at many place papillary layer embedded into the epidermis। जैसे कैसे होगा, जैसे मैंने बताया ये ऐसे जिसे इसमें रेटिपेक्स बोलते हैं, इस पर कई बार ऊपर की तरफ उभार होता है, जैसे अपन यहाँ पर दिखाया नहीं, ये दिखा सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जैसे तो इस प्रकार से ये जो पेपिलरी लेयर होती है, ठीक है, पेपिलरी लेयर of the dermis embedded into the epidermis, this part of the embedding part is called the dermal papilla, this is called the dermal papilla, ठीक है। this is called dermal papilla। जो एक डर्मिस का मतलब जो पेपिलरी लेयर है डर्मिस की, वो क्या होती है, एपिडर्मिस के अंदर एम्बेडेड रहती है, मतलब अंदर धसी हुई रहती है ना, कई जगह एट मेनी प्लेसेस। जैसे ये रेटिपेक्स में नीचे की तरफ, वैसे ऊपर की तरफ जो एम्बेडेड रहेगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, डर्मल पेपिला बोलेंगे। नेक्स्ट बात आती है इसके अंदर कि दिस लेयर कंटेन लेस कोलेजन फाइबर, लेस कोलेजन फाइबर। आउटर लेयर, दिस इज आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द डर्मिस एंड थिन लेयर, आउटर मोस्ट एंड थिन लेयर ऑफ द डर्मिस, एंड एट मेनी प्लेस this is embedded papillary layer embedded into the dermis, and this embedded part is called the dermal papilla, okay। next जो बात है, this layer contain less collagen fiber, less collagen fiber होते हैं, इसका मतलब इसकी स्ट्रॉन्गनेस होगी वो कम हो गया, बुक ने नहीं लिखी, इतना ऐसी बात इसमें लिखी हुई है कि these collagen fiber are less in this layer, ठीक है। कोलेजन फाइबर की बात करें, जैसे अपन बात करें 2 प्रकार के फाइबर्स पाए जाते हैं, एक तो व्हाइट इलास्टिक फाइबर पाए जाते हैं और व्हाइट कोलेजन फाइबर पाए जाते हैं। तो इस लेयर के अंदर क्या होते हैं, अपन बात करें इस लेयर की, इस लेयर के अंदर क्या होते हैं, पेपिलरी लेयर के अंदर लेस कोलेजन फाइबर्स होते हैं, दिस लेयर कंटेन लेस फाइबर, लेस कोलेजन फाइबर, या दिस लेयर कंटेन लेस कोलेजन फाइबर, ठीक है। जैसे आप इसके हिसाब से बात करें तो ये होती है। इसके बाद दूसरी जो लेयर आती है बच्चों, वो आपकी आती है, जो दूसरी जो लेयर आती है वो आती है रेटिकुलर लेयर आती है, और उस क्या होती है, देखो ये जो दूसरी लेयर है वो है आपके दूसरी जो लेयर आती है वो रेटिकुलर, दिस इज द इनर लेयर ऑफ द डर्मिस, पहली बात, एंड मोर थिक कंपैरिजन टू द papillary layer, this is the inner layer of the dermis and more thicker than comparison to the papillary layer, and this layer of the dermis contain different type of skin derivatives such as skin gland, ठीक है। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, स्किन ग्लैंड पाई जाती है, हेयर फॉलिकल पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या एडिपोज टिश्यू भी पाया जाता है, सम अमाउंट ऑफ एडिपोज टिश्यू भी पाया जाता है, ठीक है, ये पाई जाती है। इसके अलावा अपन बात करें, ठीक है, तो इसमें देखो स्किन लेयर के अंदर बात करें तो स्किन ग्लैंड्स, हेयर फॉलिकल एंड रिसेप्टर एंड एडिपोज टिश्यू आर फाउंड,
ठीक है। एंड रिसेप्टर भी पाए जाते हैं जो नर्व रिसेप्टर्स हो सकते हैं। तो ये दीज रिसेप्टर्स, हेयर फॉलिकल्स, ब्लड वेसल्स, दीज आर फाउंड इन द abundantly फाउंड इन द दिस लेयर ऑफ द डर्मिस। ठीक, देखो ये रेटिकुलर लेयर की बात करें, रेटिकुलर लेयर द इनर लेयर, innermost layer of the dermis, and it is more thicker than as comparison to the papillary layer. This layer contains different type of skin derivatives such as skin gland, hair follicle, receptor, and abundant blood supply, adipose tissue, and beneath to the this layer a adipose tissue layer is also found. देखो ये मैंने यहाँ पे लिखा होगा, ये फैटी लेयर जो adipose tissue से बनी होती है, इसके नीचे ये देखो ये adipose tissue, ये adipose tissue इसके नीचे, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर वाला भाग तो ये तो पेपिलरी लेयर हो गया, ये रेटिकुलर लेयर हो गया। तो रेटिकुलर लेयर के अंदर ये जो अपन बात डिस्कस कर रहे हैं ये पाई जाती है इसके अंदर, ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स होती है ये पाई जाती है। तो इसके अंदर देखो ये जो इसके नीचे क्या होता है, बीनीथ टू द रेटिकुलर लेयर ए लेयर ऑफ एडिपोज टिश्यू इज फाउंड, दिस प्रोवाइड इंसुलेशन या इंसुलेटिंग पावर टू द बॉडी या स्किन, ठीक है। इसे इंसुलेशन मिलता है, मतलब तापरोधी जो प्रक्रिया होती है वो इसी वजह से होती है एडिपोज टिश्यू के लिए। तो इंसुलेशन आप जानते हो, मतलब हीट का लॉस कम होना, ठीक है, तो उसको ठीक है। तो क्या होता है, इंसुलेशन लेयर पाई जाती है जो एडिपोज टिश्यू में बीनीथ टू द मतलब नीचे बीनीथ टू द रेटिकुलर लेयर एडिपोज टिश्यू लेयर इज फाउंड, दिस इज द इंसुलेटिंग लेयर, ठीक है, एंड प्रोवाइड द शेप टू द स्किन, ठीक है। एडिपोज टिश्यू की बनी होती है, एडिपोज टिश्यू मतलब तो फैटी टिश्यू उनसे, तो इसकी शेप जो होती है वो इससे ही बनती है, स्किन की शेप, ठीक है। स्किन शेप मतलब एडिपोज टिश्यू वसा का इस तरह फैटी तरह की स्किन होती है, वो शाइनिंग रहेगी, उसमें ग्लो रहेगा। यदि एडिपोज टिश्यू लेयर कम होती है तो स्किन होती है पतली हो जाएगी, थिन हो जाएगी और रिंकल्स हो जाएंगे। तो जो शेप होती है आल्सो मेंटेन बाय द दिस लेयर, ठीक है, इसके द्वारा होती है। तो बच्चों आज की कक्षा के अंदर जो अपने डिस्कस किया, जो आपके बुक के अनुसार से आ रहा कि मेरे को ये डेरिवेटिव ऑफ स्किन वो डिस्कस करना था, लेकिन अभी जो समय हो गया है इतना डिस्कस नहीं कर पाएंगे, आगे कक्षा में डिस्कस करेंगे अपन। तो आज की कक्षा के अंदर बच्चों अपने जो पढ़ा है वो उस पहले वाली वीडियो लेक्चर के अंदर एपिडर्मिस के बारे में डिस्कस किया था अच्छे से, धीरे से आप धीरे उनको भी अच्छे से याद कर लीजिए सारे के, तो इसके जो लेयरिंग है उनके बारे में। और आज की बात जो की है इसी डायग्राम के साथ में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, और ये सुंदर सा डायग्राम आपको भी बनाना है। और ये आज अपन देखिए डर्मिस के बारे में किया, जो इनर मोस्ट लेयर होती है और इसका डेवलपमेंट कहाँ से होता है, एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से होता है, ठीक है। और ये जो स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल लेयर होती है और किसके एपिडर्मिस के नीचे स्थित होती है, ठीक है, जैसे अपने पढ़ा था, है ना। और इसके अंदर क्या क्या होता है, व्हाइट इलास्टिन फाइबर होते हैं, व्हाइट कोलेजन फाइबर होते हैं, नर्व रिसेप्टर्स होते हैं, अनस्टिर्ड मसल्स फाइबर्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, हेयर ग्लैंड्स होती है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रोपिलाई मसल्स होती है ये भी इसी में पाई जाती है, ठीक है। तो सारी की सारी जो स्ट्रक्चर्स होती है वो ज़्यादा जो डेरिवेटिव होती है इसके अंदर इसी के अंदर पाई जाती है ना। और फिर अपन ने बात की थी डिवाइडेड टू डर्मिस इज कंपोज्ड टू लेयर, ठीक है। आउटर दिस इज पेपिलरी लेयर एंड दिस इज रेटिकुलर लेयर, ठीक है, दो से बनी होती है। क्या क्या होता है इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो छोटा सा आज वीडियो लेक्चर है, तो इसको डर्मिस को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बहुत धन्यवाद।